देखो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, आवाज आई होगी। तो रिकॉर्डिंग होगा प्रॉपर वे में, सारा लेक्चर होगा, ठीक है। अगर कहीं पर कोई इश्यू आता है ना पढ़ाई के दौरान, बच्चा कोई भी इश्यू आता है, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिएगा 9968894791, ठीक है। बॉटनी के अंदर में कोई भी दिक्कत होती है, मैनेजमेंट की नहीं, बॉटनी यानी सब्जेक्ट में जो भी प्रॉब्लम होगा, बुक से लेकर के, रिकॉर्डेड लेक्चर को लेकर के, क्वेश्चंस को लेकर के, मेरे सब्जेक्ट को लेकर के कोई भी इश्यू होगा, तो आप बच्चा इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं तो डिस्टरबेंस हो जाता है ना। तो जैसे ही मुझे फ्री होगा, जैसे मैंने अभी ऑन किया ऐसे ही तो मेरे 20-25 मैसेजेस आ गए, तो अब मैं जैसे ही फ्री होऊंगा तुम्हारे क्लास के बाद तो सभी को रिप्लाई कर दूंगा। तो बच्चा मैं 100% है कि मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा, यानी उसका आंसर मैं जरूर दूंगा। कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। जो भी जिन्युइन बातें होगी, सर मुझे पीडीएफ नहीं मिल रहा है, सर मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिला, सर मेरा ये पार्ट छूट गया, तो जिनका थोड़ा छूट गया तो रिकॉर्डेड लेक्चर से करेंगे, वो सारा चीज हो जाएगा, तो टेंशन नहीं। तीसरा, सर और बुक नहीं पढ़ना है क्या बॉटनी में? ध्यान से सुनिए, आपको बच्चा एक बुक फॉलो करना है, डॉक्टर अली बायोलॉजी। सर ये कौन सी बुक है, ये तो आज तक हमने नाम ही नहीं सुना। चलो बताता हूं, इसकी कहानी बताता हूं। ये बच्चा कुछ दिन पहले ही बुक मार्केट में लॉन्च हुआ, बताता हूं, कहानी सुनिएगा। ये जो डॉक्टर अली बच्चा, ये बुक कुछ दिन पहले ही मार्केट में आया है, और इतना ज्यादा डिमांडेड हो गया, इतना ज्यादा डिमांडेड हो गया कि अब मिल ही नहीं रहा है। ये बुक बेटा बहुत मुश्किल से मिलता है, आप ऑनलाइन ढूंढिएगा तो मुश्किल होगा मिलना, ठीक है। फिर भी बुकिंग आजकल चल रहा है, अब आसानी से मिल रहा है, नहीं तो पिछले 2-3 साल तो मिल ही नहीं रहा था बुक। सर क्यों, ये बुक में ऐसा क्या है, रीजन बताता हूं। इस बुक में बच्चा पूरा बॉटनी और जूलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चंस गिवन है, चैप्टर वाइज। टोटल बच्चा 38 चैप्टर है, 22 चैप्टर है 11th में, 22 11th में है, ठीक है, और 16 चैप्टर है बच्चा 12th में, तो टोटल 38 चैप्टर। हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन इस बुक में गिवन है। तो सर क्या फेमस हो गया, इतना ज्यादा डिमांडेड क्यों है? इतना डिमांडेड है कि कोटा में सारे बच्चे फॉलो करते हैं, दिल्ली के सारे बच्चे फॉलो करते हैं, ऑल इंडिया के सारे बच्चे इस बुक को फॉलो करते हैं। सर क्यों, ऐसा क्या है इस बुक में? रीजन था बच्चा 2019 का पेपर, 2019 का पेपर। सर क्या ऐसा था 2019 का पेपर में? 2019 में जो बायो के 90 क्वेश्चन आए, ये 90 इस बुक से मैच कर गया। 2020 का पेपर तो लोगों को लगा तुक्का लग गया, लोगों को लगा तुक्का लग गया, मैच कर गया सारे के सारे 100%। लेकिन जब 2020 का पेपर हुआ, सारे क्वेश्चन बच्चा, सारे क्वेश्चन 90 आउट ऑफ 90 इसी बुक से थे, इसी बुक से थे, उसी पैटर्न पे थे, उसी कॉन्सेप्ट पे थे ना। तब से लोगों में इतना ज्यादा डिमांड हो गया, ये बुक तो बनाना ही बनाना है, कुछ बनाए या ना बनाए, ये बुक तो बेटा 100% फॉलो करना है। तो ये बोला जाता है कि अब अगले साल भी जो भी पेपर आएगा, ये गारंटेड है 100% क्वेश्चन इसी बुक के पैटर्न पे होगा। बहुत अच्छी बुक है, और सबसे बड़ी जो बात है, ये जो डॉक्टर अली साहब है ना, एक बड़े टीचर है जिससे मैंने भी पढ़ाई की, जिससे मैंने भी पढ़ाई की है, तो जो भी मैं पढ़ाऊंगा तो बच्चे इन्हीं के रेफरेंस से ही पढ़ाऊंगा ना। बहुत बड़े टीचर है, इंडिया के बेस्ट टीचर में इनका नाम आता है, ठीक है। तो ये बुक ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज करना है, बाकी बेटा कोई बुक फॉलो नहीं करना है, ट्रूमैन्स ये वो, कोई कुछ बोलते रहे, आपके सीनियर्स बोलते रहे, ये बोलते रहे, यूट्यूब पे कुछ बकवास कहानी सुने और उसमें बोला ये बुक वो बुक, नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है बच्चा। मेरे वाले सब्जेक्ट में स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम लोग एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे किसके लिए, थ्योरी के लिए, थ्योरी के लिए। मैं उसी बुक के एक एक लाइन को, एक एक लाइन को, एक एक कॉन्सेप्ट को इजी वे में बताने का मेरा काम होगा, वो लेक्चर में मिलेगा। मैं लेक्चर फुल्ली एनसीईआरटी को कवर करने पे करूंगा, ठीक है। और तीसरा बच्चा, प्रैक्टिस करने के लिए आप, प्रैक्टिस करने के लिए आप बच्चा ये बुक को फॉलो कीजिएगा। एनसीईआरटी बच्चा
एक क्या है, माइल्स स्टोन है। बायो में कई बार वर्ड आएगा माइल्स स्टोन। सर ये क्या होता है? जब आप बेटा हाईवे पे जाते हो तो पत्थर का लगा रहता है, गुवाहाटी इतना दूर, सिलचर इतना दूर, डिब्रूगढ़ इतना दूर, वही कहता है माइल्स स्टोन। वैसे ही बच्चा आपकी जो मेडिकल की तैयारी है एमबीबीएस में जो जाइएगा, माइलस्टोन जो है, जो मेन बच्चा मेन फैक्टर है वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के एक एक वर्ड को पढ़ना है और एनसीईआरटी से एवं एक भी क्वेश्चन नहीं आता। तो एनसीईआरटी बच्चा थ्योरी के लिए हो गया और एनसीईआरटी के हर लाइन से क्वेश्चन डॉक्टर ली में गिवन, हर लाइन से क्वेश्चन डॉक्टर ली में गिवन है। तो ये बच्चा बॉटनी की तैयारी होगी, इसके अलावा कोई प्रैक्टिस नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जब तक मैं ना बोलूं कोई बुक को टच नहीं करना है, ठीक है। तो आपको आसानी से गूगल पे बच्चा एनसीईआरटी का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, ले लीजिएगा। लेकिन आप मंगा लीजिए, बुक स्टोर पे मिल जाएगा, आप खरीद लीजिए। मजबूरी है तो पीडीएफ से काम चलाइए। लेक्चर तो हम लोग करेंगे, रिकॉर्डेड लिंक मिल जाएगा, रोजाना मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं। जैसे मैंने अभी ये लेक्चर लिया ना, तुरंत मैं आधे घंटे के बाद में ये रिकॉर्डेड फॉर्म डाल दूंगा, जिन बच्चे को छूट गया कर लीजिएगा। और डॉक्टर ली का बुक बच्चा तब तक मैं पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन अगर आप बुक करा लीजिएगा तो बेटर है, एक हफ्ते में 10 दिनों में आपके पास हो जाए तो बेटर है, आपके पास आ जाए तो बेटर है। ये पीडीएफ बच्चा मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, आपके ग्रुप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ा एक्टिव रहा कीजिए। चलिए ठीक है सर, तो बॉटनी में पढ़ना क्या होगा सर? डॉक्टर अली बायोलॉजी लिखा है बच्चा, डॉक्टर अली बायोलॉजी, ठीक है। मैं लिंक आपको दे दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से ले लीजिएगा। चलिए ठीक है। सेकेंड चीज सर, बॉटनी में क्या पढ़ना होता है, ध्यान से सुनिए। बायो की मैं बात कर रहा हूं बच्चा, बायो में क्या पढ़ना है सुनिए पहले। बायोलॉजी क्लास 11th में क्या पढ़ना होगा और क्लास 12th में क्या पढ़ना होगा, एक सिंपल सा बच्चा जानकारी लेते हैं। देखो 11th में बच्चा वही टॉपिक पढ़ना होगा जो बच्चा आपने 9th में पढ़ रखा है। जो टॉपिक आपने बायो में 9th क्लास में पढ़ा था वो सेम टॉपिक बच्चा 11th में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा डिटेल। जैसे मैं बताता हूं, आपने 9th में बच्चा सेल वाला चैप्टर नहीं पढ़ा था, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल कैसे होता है, प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं। तो जो बच्चा आपने 9th में पढ़ा था वो बच्चा यहाँ एक पूरा डिटेल्ड चैप्टर है, यहाँ 11th में पूरा एक डिटेल्ड चैप्टर हो जाएगा सेल से। फिर क्या बच्चा आपने 9th में नहीं पढ़ा था कि प्लांट में बहुत सारे टिश्यू होते, पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम ना, जो आपने पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा था, वो पूरा का पूरा प्लांट्स टिश्यू जो पढ़ा था वो यहां बेटा एक चैप्टर के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह से आपने बच्चा एनिमल टिश्यू पढ़ा था, एपिथेलियल से टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, हाँ सर पढ़ा था, वो पूरा यहाँ एक चैप्टर बन गया। तो जो आपने पूरा 9th में पढ़ा वो 11th में, प्लस जो बच्चा आपने 10th पढ़ा, 10th का फर्स्ट यूनिट, 10th के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो जो 10th में आप पढ़ते थे बच्चा, जैसे आपने पढ़ा था डाइजेशन कैसे होता है हमारे अंदर में, यहां पूरा एक चैप्टर है। हार्ट कैसे काम करता है, सर्कुलेशन कैसे होता है, यहां एक पूरा चैप्टर है, सर्कुलेटरी सिस्टम। लंग्स कैसे काम करता है, यहां पूरा एक चैप्टर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन कैसे होता है, यहाँ पूरा बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, पूरा एक चैप्टर है, वो जूलॉजी के अंदर में आएगा। और आपने बेटा प्लांट में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, आपने पढ़ा होगा बेटा रेस्पिरेशन, कैसे पायरुविक एसिड बन जाता था, लैक्टिक एसिड बन जाता था, फर्मेंटेशन कुछ पढ़ा होगा। पानी अपने आप ऊपर क्यों जाता है, अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर कैसे चढ़ जाता है भाई, इतना बड़ा प्लांट है क्या खींचता है, ऊपर चला जाता है पानी। एसेंट ऑफ सैप पढ़ा होगा कुछ, ट्रांसपीरेशन पुल, पानी को खींचा जाता है। आप बच्चा यहाँ बॉटनी में पढ़िएगा। तो जो भी आपने 10th में पढ़ा, प्लांट हार्मोन सर ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, कुछ सर इथाइलिन थे फ्रूट को पकाने के लिए, कुछ जिब्रेलिक एसिड थे सर, पता नहीं भूल गए हैं, इथाइलिन तो था सर और फ्रूट को पकाने के लिए, और ऑक्सिन वगैरह थे सर, साइटोकाइनिन थे, वो बच्चे यहाँ एक चैप्टर के फॉर्म में। हाँ, तो जो भी आपने 9th में पढ़ा है वो पूरा का पूरा 11th में चैप्टर बन गया है, और जो 10th के स्टार्टिंग वाले पार्ट में पढ़ा वो बेटा एक चैप्टर के फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक
ठीक है, ये बच्चा हो गया। हाँ, तो यहाँ पर टोटल चैप्टर कितने हैं बच्चा? 22, 22 चैप्टर है 22। और 12th में है बच्चा 16 चैप्टर। सर 12th में कम क्यों है? एनी आइडिया आप बताइए? 12th में बोर्ड देना होता है, थोड़ा टेंशन वाली बात होती है, तो बोला गया ऐसा करो, थोड़ा सिलेबस कम कर दो। बच्चा मेनली तो नीट का तैयारी कर रहे हैं ना, बोर्ड पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाता, तो बोर्ड का ज्यादा टेंशन ना हो, तो बोर्ड के में यानी 12th में हमने सिलेबस को थोड़ा कम कर दिया, 16 चैप्टर। सर 12th में क्या पढ़ने आएगा? पढ़ा है तुमने बच्चा 10th में हाल फिलहाल में क्या पढ़ा था? कुछ मेंडल के बारे में? मटर प्लांट, पाइसम सतैवम, 1:3:1, 1:1 रेशियो, डायहाइब्रिड 9331, कुछ पढ़ा था कि मटर पे काम किया था और टॉल को डॉट से क्रॉस कर दिया तो भी टॉल बनी ना? तो ये बच्चा जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है, जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर जेनेटिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चा आपने कुछ डार्विन का नाम सुना होगा, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्या क्या था कहानी, कैसे अर्थ बना, अर्थ पे कैसे कैसे नए स्पीसीज बने, इसे इवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो यहां बच्चा फुल एक चैप्टर होगा। चलिए, आपने 10th में नहीं पढ़ा था रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा डिटेल से पढ़ा होगा, टेस्टिस में कैसे काम होता है, ओवरी कैसे काम करता है। तो यहां बच्चा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के 4 चैप्टर हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो टॉपिक है उससे बच्चा 4 चैप्टर बन गए। सर 4 चैप्टर क्या क्या बना दिया, ये तो बहुत आसान से थे। तो जो आपने 10th में पढ़ा ना वो 4 चैप्टर बन गए। एक में केवल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गया, एक में प्लांट के अंदर में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्लावर के अंदर कैसे होता है, कुछ थे बच्चा पॉलिनेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ना। इसके अलावा ह्यूमन रिप्रोडक्शन और बच्चा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आजकल हमारा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, वो इंडिया का कितना ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, कैसे घटाया जाए, बर्थ कंट्रोल कैसे किया जाए। आपने कुछ कुछ पढ़ा है बच्चा, कुछ कुछ पढ़ा है, बर्थ कंट्रोल के लिए क्या करना है। तो ये बच्चा बन गए आपके रिप्रोडक्शन से 4 चैप्टर। और लास्ट शायद कोविड के चलते, कोरोना के चलते आपने नहीं पढ़ाई की होगी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट के बारे में बच्चे। ये तो क्लास 6 से आप पढ़ते हो कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ओजोन लेयर टूट रहा है, क्यों टूट रहा है भाई, पॉल्यूशन, वर्ल्ड का टॉप पॉल्यूटेड कंट्री में हम लोग आते हैं, तो कैसे उसे ठीक किया जाए ना। साउंड भी ज्यादा आ गया तो भी पॉल्यूशन हो जाएगा। सॉइल, जो फॉरेस्ट को इतनी कटाई कर रहे हैं, तो जो भी बच्चा आसपास में इन्वायरमेंट में चल रहा है उससे रिलेटेड 4 चैप्टर है। तो सर 12 तो बड़ा आसान लग रहा है सर, 12 में तो कुछ है ही नहीं सर, इन्वायरमेंट वाला जो आसपास हो रहा है आपके इन्वायरमेंट में उससे 4 चैप्टर हो गए, रिप्रोडक्शन से 4 चैप्टर हो गए, और मेंडल साहब से 1 हो गए, इवोल्यूशन से हो गया। लगभग लगभग यही पढ़ना है आपको बच्चा 12th। 11th थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है क्योंकि चैप्टर का नंबर 22। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चा, प्रॉब्लम मैं तुम्हें बता रहा हूं। जनरली जो क्लासेस है वो बच्चा, जनरली अगर कोरोना नहीं होता तो आपकी क्लासेस बच्चा जून में ही स्टार्ट हो जाती, जून में ही स्टार्ट हो जाती ना। अगर कोरोना नहीं होता तो क्लास 11 जून में स्टार्ट हो जाता है, ज्यादा ज्यादा पता है जुलाई। लेकिन हम लोग बच्चा जुलाई में, अगस्त में आ गए, हम लोग 2 महीने लेट है, हम लोग बच्चा 2 महीने लेट है। हाँ, और अभी भी हम लोग ऑनलाइन में ही है। ऑनलाइन एक तरीका है, ठीक है, ऑफलाइन में तो मजा आता है पढ़ाई करने में, ठीक है। तो बच्चा याद रखना, अब बहाना नहीं करना है सर ऑनलाइन में ये लाइट का इशू था, इंटरनेट का मजा नहीं आ रहा है। याद रखना, इवोल्यूशन, फादर ऑफ इवोल्यूशन थे बच्चा डार्विन, उनका मानना था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस अर्थ पे वही जिंदा रहेगा जो अपने आप को इस कंडीशन में अडेप्ट करेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो इस कंडीशन में अडेप्टेड है वही सर्वाइव करेगा, बाकी मर जाएंगे। तो बेटा 2023 में, 2023 में वही एम्स में जाएगा जो इस कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर ले। आपकी घर की कंडीशन क्या है बच्चा, बाहर का कंडीशन क्या है ना, वो माने नहीं रखता। उस कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट करो और सरवाइव करो, जो सरवाइव करेगा वही एम्स जाएगा, ये मेरी बात मान लेना। तो अब से बच्चा कभी भी लाइफ में बहाना नहीं करना है, सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, नहीं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है
नेचर, अर्थ, उसी को सेलेक्ट करेगा रहने के लिए, बाकी खत्म हो जाएंगे। डायनासोर तक मर गया बच्चे, इतना मजबूत था, डायनासोर मर गया, खत्म हो गया अर्थ से, क्योंकि वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए, इस कंडीशन में अडेप्ट नहीं किया, खत्म हो गया ना। तो डायनासोर खत्म हो सकता है बच्चा, तो तुम्हारा रिजेक्शन भी तो हो सकता है। तो आपसे बहाना नहीं कीजिएगा, सर यहाँ माहौल नहीं है, वो नहीं आ रहा है, वो नहीं है, सर हॉस्टल में खाना नहीं मिल रहा है, इसमें ये नहीं मिल रहा है। नहीं, आप अपने आप को अडेप्ट कीजिए। आपका मेन फोकस है बेटा 2 साल, 2 साल थोड़ा दीजिए ना अच्छे से, ईमानदारी से 2 साल लगाइए। मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा, 100% गारंटी आपका सिलेक्शन तय है, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने ऑनेस्टली अच्छे से 2 साल तक पढ़ाई की तो ऑनेस्टली आपका सिलेक्शन होना तय, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज अच्छे से याद रखिएगा। तो आज बातें होगी बहुत सारी, अगले क्लास से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अभी तक कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिंपल सिंपल बातें करेंगे, छोटी मोटी बातें करेंगे ना, जिसमें थोड़ा इंटरेस्ट है, थोड़ा मजा है। मेरा पढ़ाने का तरीका ये है, मजा करना, पता, ज्यादा बोरिंग नहीं करना, ये वो रटाना नहीं। सबसे पहले मैं कभी नहीं बोलता मेमोरी याद करो, नहीं, याद नहीं करना है, चीजों को धीरे 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 बेटा समझना है। एक बार समझ में आ गया ना तो हो जाएगा। और रोजाना मैं असाइनमेंट आपको दूंगा जैसे ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि अगले क्लास से आपको असाइनमेंट भी मिलेगा 50 क्वेश्चंस के, ईमानदारी से बनाइएगा। ईमानदारी और डिसिप्लिन, यही 2 चीज है, आप क्वालिफाई करिएगा। आप मेहनत कितना करते हैं, आप में कितना क्वालिटी, बेटा क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज्यादा नहीं रखता कि बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है। टैलेंट है लेकिन अगर ऑनेस्ट नहीं है, टैलेंट है ईमानदार नहीं है, तो इंपॉर्टेंट नहीं रखता। तो बस 2 चीज है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, तो चलिए, तो मेरे में से ठीक है, किसी और बच्चों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए फटाफट बोलिए, मैं इसका आंसर फटाफट देते रहता हूँ। सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया। क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली 1 सितंबर से खुल जाएगी। बायो के लिए बुक डॉक्टर ली कुछ दिनों के बाद ले लीजिएगा। एनसीईआरटी का बुक ले लीजिएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर को फॉलो कीजिएगा, और कुछ कितनी कॉपी चाहिए? 2 कॉपी इनफ है, 2 कॉपी इनफ है। एक कॉपी जहां पर आप नोट्स बनाइएगा। मेरा पढ़ाने का तरीका सिंपल होगा, देखो पहले मैं बोल देता हूँ, ठीक है, ठीक है, एकदम आपको बेटा 700 प्लस करना। पीसीएमबी में प्रॉब्लम का नहीं, जो बच्चा राजीव का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, सर पीसीएमबी लेना बेटर है, मैं उस बच्चे को सैल्यूट करता हूं जो बेटा पीसीएमबी लेता है, मैं उसका रीजन बताऊंगा। ठीक है, मैं जो बच्चा पीसीएमबी लेगा तो देखना, मैं अपना 10 सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जब से मैंने टीचिंग की तो मैं जिस भी बच्चे से पूछता हूं तुम्हारा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ क्यों, जो सिलेक्ट हो गए तो अच्छी बात है, नहीं सिलेक्ट हुए उसका रीजन क्या है, तो बच्चा 100% सभी बच्चे का यही क्वेश्चन होता है, बेटा फिजिक्स में इश्यू था, फिजिक्स अच्छे से नहीं पढ़ कर पाए। तो सिलेक्शन ना होने का सबसे मेन वजह है बेटा फिजिक्स। और फिजिक्स बच्चा आप 11-12 का फिजिक्स है, इसमें बच्चा 100% मैथ्स यूज होगा, 100% मैथ्स यूज होगा। तो जो बच्चा मैथ्स अच्छे से करेगा तो जाहिर सी बात है बच्चा उसके फिजिक्स स्ट्रांग होंगे, उसके क्वालिफाई होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। याद रखना मेरी बात, जिस बच्चे का मैथ्स होगा उसके फिजिक्स ऑटोमेटिकली काफी अच्छी होगी, और फिजिक्स अच्छा होगा तो क्वालिफाई करने के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो मैं तो बच्चा सजेस्ट करूंगा, बहुत सारे बच्चे जो है वो बच्चा आप पीसीएमबी लीजिए। और मैंने खुद यहाँ जो हमारी मीटिंग होती है सुपर 40 की, तो मैंने तो बोला भी है कि आप सभी बच्चों को मैथ्स पढ़ाया जाए। ठीक है, अगर मैथ्स आप नहीं भी लेते हैं तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स कम से कम 6 मंथ पढ़ाया जाए। शायद आपकी मैथ्स की क्लास भी होगी, और अबू सर ने जब क्लास ली होगी तो उन्होंने बच्चा मैथ्स ही आपको स्टार्ट किया होगा, शायद, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वो बच्चे 1 महीने मैथ ही पढ़ाएंगे, साथ साथ मैथमेटिक्स के अलग से भी क्लास होगी। तो कोई बच्चा का पीसीएमबी लेना चाहे मोस्ट वेलकम है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा चल, मेरे बारे में हम लोग तो 2 साल का बॉन्डिंग है, हमारे और तुम्हारे बीच में 2 साल का बॉन्डिंग अभी रहेगा, तो हमारे बारे में बातें होगी, तो टेंशन नहीं लीजिए। अभी और के बारे में बातें कर लेते, हमारे बारे में बात भी होगी। ठीक है, बायोग्राफी क्या है, चलो ठीक है हम लोग करेंगे बाद में। तो मैंने भी अपने फील्ड में जो मेरा एग्जाम था, जो एमएससी का, मैंने
ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर डिग्री किया बायोलॉजी में, तो उसमें मेरा ऑल इंडिया 4th रैंकर था। तो इंडिया का जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, तुम गूगल पे डाल के देखोगे तो उसका नाम आएगा JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो उसी से मैंने अपना सारा पढ़ाई किया, तो उस टाइम मेरा टॉप रैंकिंग में था। तो चलो ठीक है, तो सब बातें होगी, वो तो बात की बातें है, चलो ठीक है। तो वही सब एक्सपीरियंस तुम्हें देना है कि तुम भी बेटा टॉप रैंक में आ सकते हो। टॉप पर रैंक कुछ नहीं होता। मुझे क्या ऐसा कुछ लग रहा है 2 सिंह है क्या, या अबू सर के 2 सिंह थे क्या, उन्होंने IIT खड़गपुर से पास आउट किया? तो ऐसा कुछ नहीं होता, कोई टॉपर नहीं होता, सिंपल होते हैं, मेहनत से जाते हैं, ओनली द मेहनत। चलिए अजमल सुपर 40 कैंपस के बारे में बताइए। तो थोड़ा सा गूगल पे या ये पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे थोड़ा सा ढूंढो, जहां तुम रहने वाले हो मिल जाएगा, आसानी से तुम्हें लिंक मिल जाएगा। यूट्यूब पे देखिए, अजमल सुपर 40 का जो कैंपस है वहां दिखेगा, उसके बारे में पता चलेगा। तो थोड़ा एक्साइटमेंट होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम जहां जा रहे हैं वो कैसा दिखता है, ठीक है, क्लासरूम कैसा है, तो मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो मेरे से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तो पढ़ाई करेंगे। चलो ठीक है, और कोई भी डाउट होगा तो यू कैन मैसेज, मैंने आपको नंबर दे दिया है, वापस से मैं दे देता हूँ आपको, और ये PDF भी दे दूंगा 9968894791। ठीक है, चलिए। कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा? अभी नहीं, ओनली द क्वालिटी चीजों को समझिए, अभी तो पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं की है, ठीक है। हाँ हन्नान, बोलो बोलो, क्वेश्चंस बोलो। कॉपी ले लो, रूल वाला ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा लेना है, लाइनिंग वाला रूल वाला ही ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं अभी बिहार में हूँ, डू यू रीड, ठीक है। हाँ, किन्हीं के और क्वेश्चंस है तो बोल सकते हो, मैं आंसर देते जाऊंगा, ठीक है, टाइप कीजिए, मैं आंसर देते जाऊंगा। कोई नहीं, अगर तुमने 10th की आधी भी पढ़ाई की हो तो हम लोग पढ़ाएंगे ना, तो टेंशन नहीं लेना, 10th से ज्यादा रिलेशन नहीं है, उस चीज को हम लोग डिटेल से पढ़ाएंगे। तो यहाँ सीरियसली पढ़ाई करना है। एक बच्चे ने पूछा सर हमने 10th में बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की, जाहिर सी बात है कोविड के चलते क्लासेस नहीं हुई, तो उसका टेंशन मत लीजिए, हम लोग बेसिक से 0 से स्टार्ट करेंगे, 100 पे जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। नहीं, मैं आसाम से नहीं हूं, मैं बिहार से हूँ, ठीक है, लेकिन पिछले 10 साल से दिल्ली में था। हाँ, 2 मंथ का कवर अप में ये थोड़ा सा इशू है, क्योंकि इसलिए थोड़ा सा सिलेबस फास्ट हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में 3-4 महीने हम स्लो रहेंगे, बाद में थोड़ा सा फास्ट होगा। असमीज मीडियम का कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मैं खुद अपनी पढ़ाई 10th तक प्योर हिंदी में किया था, मुझे तो इंग्लिश का एक वर्ड नहीं आता था, फिर मैंने टॉप रैंक में ले लिया, तो ये सब कोई मैटर नहीं करता, तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मेहनत करने आना चाहिए। कोई नहीं, मैंने बोला ना कि मैं खुद हिंदी मीडियम से, मुझे बहुत डर लगता था, इंग्लिश से कुछ भी नहीं आता था, लेकिन मैं जब गया तो अडेप्ट हो गया, कोई टेंशन वाली बात है। 40 कैंपस में नहीं मिलेगा डॉक्टर अली भाई, ये आपको पर्सनल लेना पड़ेगा, आई थिंक 200-250 रुपए की बुक होगी, ले लीजिएगा, ठीक है। अब चैप्टर 1 से नहीं स्टार्ट होगा, अभी हम लोगों ने क्या कि कोरोना के चलते हमने 2 महीने का सिलेबस का थोड़ा लॉस हुआ है, तो स्टार्टिंग का चैप्टर जो है वो थोड़ा सा पकाऊ चैप्टर है, सरदर्द चैप्टर है, तो हम लोग एक इंटरेस्टिंग चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सभी बैचेस में वैसे ही हो रहा है। तुम्हारे सीनियर बैचेस यानी कि जो पहले बैचेस आ गए, तुम सेक्शन बी में हो, सेक्शन ए का जो हुआ उसमें हम लोगों ने कई सारे चैप्टर हो भी गए उसमें, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। टाइमिंग सेम तुम्हें रोजाना ग्रुप में मिल जाएगा, थोड़ा सा एक्टिव रहा कीजिए, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है थोड़ा सा एक्टिव रहा कीजिए, वहां रोजाना आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, किस दिन कौन सी क्लास है, कोई कैंसिल होना है तो वहां मैसेज आ जाएगा, वहां नोट्स आ जाएंगे, वहां आपका लेक्चर का लिंक आ जाएगा, तो ग्रुप में थोड़ा सा एक्टिव रहा कीजिए, पता चल जाएगा। इसका मतलब नहीं कि हर 10 मिनट के बाद में ग्रुप खोल के देख रहे, नहीं। ऑफलाइन क्लास का टाइमिंग सुबह 9 से 1 बजे तक, क्लासेस जो आपकी चलती है सुबह 9 बजे से, सुपर 40 में 9 बजे से 1 बजे तक। अहमद फहीम का है सर, आई चूज माय पीसीएम बट देयर इज नो क्लास अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन, हो जाएगा, अभी टेंशन मत लो, अभी आप पीसीबी पे करो, मैथ्स की क्लासेस ऑर्गेनाइज हो जाएगी, तो टेंशन मत। मॉड्यूल मिलेगा मेरे में से, वो सुपर 40 कैंपस में आ जाओगे तो मॉड्यूल मिल जाएगा।
फ्री टाइम नहीं, 9 o'clock से तुम्हारी क्लासेस चलेगी 1 o'clock तक, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद लंच कीजिएगा, उसके बाद में आप थोड़ा सा रेस्ट करोगे 3 बजे तक, उसके बाद में आपका सेल्फ स्टडी स्टार्ट हो जाएगा 3 बजे से रात 9 बजे तक। तो वहां पूरा प्रॉपर होगा। कैंपस में आने के बाद में पूरा रूल है। मॉड्यूल क्या होता है, बुक होते हैं ना, बुक होते हैं जिसमें थ्योरी होता है, क्वेश्चंस होते हैं, तो वो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिलता है, तो सुपर 40 से भी वो बुक मिलेगा। मतलब मॉड्यूल कहने का मतलब बुक हो गया। और डाउट क्लास टाइमिंग हम लोग करेंगे, या तो शाम में होगा या तो दोपहर में होगा, 2 बजे के बाद होगा, लंच के बाद होगा, या तो शाम में। 7 डेज नहीं होगा, 6 डेज होंगे। संडे को टेस्ट होगा, हर 15 डेज पे एक टेस्ट होगा। सभी के उम्मीद है सभी बच्चों का मैथ्स की क्लासेस होंगी, और जिनका पीसीएमबी है उनका तो 100% है। श्योर नहीं है, अभी सितंबर में खुलेगा, ये 100% श्योर नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली है, माना जा रहा है कि शायद खुल जाएगा अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा। बिहार में खुल गया है, यूपी में खुल गया है, तो असम में अभी केसेस कम नहीं हो रहे, वहां अभी भी कोविड के, कोरोना के केसेस हैं, ठीक है। और रिटन टेस्ट नहीं होगा, जैसे नीट में होते हैं एमसीक्यू टेस्ट, वैसा ही होगा। लास्ट में जब बोर्ड आप देने जाइएगा, तब आपका रिटन प्लस एमसीक्यू टेस्ट दोनों होगा। अभी जो 11th में केवल और केवल आपका एमसीक्यू टेस्ट हो। टेस्ट जो होगा सुबह में वही 9 से 12, 9 to 12 होगा। ऑनलाइन डाउट क्लास होगा, जब पढ़ाई करेंगे तभी तो अभी डाउट आएगा, तो अगले वीक से शायद हो जाए। चलो, मैं अभी सुपर 40 में 1 साल हुआ है, मुझे तो ज्यादा दिन नहीं हुए। टेस्ट में खराब आया तो घर भेज दिया जाएगा। अच्छा, ये क्या है, मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, बहुत अच्छी बात है। जिसका मैथ्स अच्छा होगा तो उसके क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये मेरा गारंटी है। जिसके मैथ्स अच्छे हैं, क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वेयर आवर सेक्शन विल चेंज, अभी ऐसा नहीं है, हो सकता है कि तुम्हारा टेस्ट हो और टेस्ट के परफॉर्मेंस पे जो बेटर बच्चे होंगे वो सेक्शन में भी सफल हो जाएंगे। ऐसा ही होता है, हर जगह यही होता है, क्योंकि 6 बैचेस हैं, 3 बॉयज के हैं, 3 गर्ल्स के हैं, और भी बैचेस अभी आने वाले हैं। तो हो सकता है कि अगर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग में रिसफल हो सकता है, तो बेटर है आप मार्क्स अच्छे लाया कीजिए। कैंपस से बाहर नहीं जा सकते, संडे में 1 आध दिन 1 घंटे के लिए मिल जाएगा, वो इनफ। नहीं, सेक्शन ए बेटर नहीं, सेक्शन ए में सीबीएसई वाले बच्चे, जिनका मीडियम सीबीएसई था, आप एसएमएस मीडियम से थे, इसलिए सेक्शन बी में आए। तो ऐसा नहीं कि वो बेटर थे, बेटर कुछ नहीं होता। मैंने बोला अभी तो तुम्हारा टेस्ट ही नहीं हुआ है, तो बेटर कैसे बताया जा सकता? मुझे कैसे मालूम कौन बच्चा बेटर है? नहीं मालूम ना। बस उनका बैच अलग करना था, सीबीएसई के थे तो उनका ए बैच बना, आप एसएमएस मीडियम के हैं तो बी बैच बना। छोटे जूनियर बैचेस के लिए है अजमल सुपर 40 में, लेकिन प्रॉब्लम है कि अभी वो खुलेगा नहीं, मतलब कि कोविड के चलते तो प्रॉब्लम है। इंग्लिश मीडियम नहीं, जो सीबीएसई मीडियम है, जो सीबीएसई बोर्ड जिन्होंने दिया था, देने वाले थे, उनको सेक्शन ए में रखा गया, और जो असमीज बोर्ड के थे वो सेक्शन बी और सी में गए। जो छोटा भाई है तुम्हारा, जूनियर छोटा भाई है, तो वह है यहाँ 6 to 10 भी है क्लासेस, वो मैनेजमेंट से पता कर लेना। अच्छा, तुम एसएमएस मीडियम के नहीं हो तो, लेकिन उनका 1 से 1.5 महीना क्लासेस पहले स्टार्ट हो गया ना, तो उसमें मर्ज करना शायद, देखेंगे अभी क्या होता है, हो सकता है तुम्हें वहां ट्रांसफर किया जाए। इट इज पॉसिबल टू स्कोर 720 फ्रॉम, ठीक है, एकदम हो सकता है, बच्चे ही तो करते हैं। पिछले बार जिन्होंने किया कभी सोच नहीं सकता था, तो वो इंडिया का रिकॉर्ड बन गया। चलिए ठीक है, चलो ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं। ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिलहाल जब तक आप घर पे रहेंगे तो ऑनलाइन ही टेस्ट होगा। देयर मेनी हॉस्टल, बहुत सारी हॉस्टल्स है, कुछ कैंपस के अंदर हैं और कुछ हॉस्टल कैंपस के बाहर है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। आज सेक्शन बी में इसलिए तुम्हें रखा गया इंग्लिश मीडियम के चलते कि हो सकता है उनकी बैचेस 1.5 महीने पहले स्टार्ट हो गई थी, 10 जून को स्टार्ट हो गई थी, तो तुम काफी लेट से आए, तो इसलिए सेक्शन बी दिया गया। और हम लोग पढ़ाने के दौरान कभी डिफरेंस थोड़ी ना करेंगे, मुझे एसएमएस भी नहीं आता, तो मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो मैं इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा, हिंदी में पढ़ाऊंगा।
ठीक है। हाँ, जो भी डाउट है वो सभी टीचर के व्हाट्सएप नंबर होंगे, उनसे आप डिस्कस कर लिया कीजिए। कोई भी डाउट होगा तो उसका पिक्चर लीजिए, फोटो लीजिए और टीचर को भेज दीजिए, या वहां पर पूछ लीजिए सर इस लाइन में डाउट है, इस कॉन्सेप्ट में डाउट है, तो टीचर बता देंगे। कोई भी टीचर मना नहीं करेंगे, आप इंडिविजुअली टीचर के टच में रहा कीजिए। 700 प्लस इस बार उम्मीद है कि 700 प्लस इस बार आ जाए। पिछले बार बेस्ट स्कोर था 655, पिछले बार सुपर 40 से बेस्ट स्कोरर थे 655। और तुम्हारा हॉस्टल, कुछ हॉस्टल्स कैंपस के अंदर ही हैं और कुछ हॉस्टल्स कैंपस के बाहर है, क्योंकि तुम लोगों का नंबर बहुत ज्यादा है, मतलब कि तुम लोग 3 सेक्शन में हो तो लगभग 300 बच्चे हो जाएंगे, और भी बच्चे भी आने वाले, रिपीटर के बच्चे हैं, 12th वाले बच्चे हैं, तो कैंपस में इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो 300-400 की कैपेसिटी है, तो कुछ बच्चे कैंपस में रहेंगे और कुछ बच्चे कैंपस से बाहर रहेंगे, वो डिपेंड करेगा, बहुत सारे हॉस्टल्स। अभी तो बताया 655 बेस्ट स्कोर रहा है पिछले साल का सुपर 40 से, इस बार और बेटर होगा। हाँ, कल्चरल प्रोग्राम होगा, टेंशन मत लो। हाँ, सारे हॉस्टल में फैसिलिटी सेम है, टेंशन मत लो। तुम्हें तो पढ़ाई करनी है ना, फैसिलिटी से मतलब नहीं, तुम्हें पढ़ाई करनी है। चलो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। बाय बाय। चलो ठीक है, बाय बाय।